मुख्यमंत्री को अपना फैसला बदलना चाहिए, उसको गोल्ड का ही सम्मान देना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि संख्या नहीं है, नहीं तो हम राज्यसभा बेच दें। तो जब नीरज चोपड़ा जीते थे तब संख्या थी इनके पास, तब इसने अपने बेटे को क्यों भेजा? ये राजनीति कर रहे हैं, ये खिलाड़ी का सम्मान नहीं करते, ये तो खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति करते हैं। जब ये खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे थे, ये बाप बेटा सारा दिन वहीं खड़े रहते थे। ये हुड्डा भी कहता है पदक ले आओ, पद पाओ, इससे पूछने वाला हो। हमारे से पहले कांग्रेस का राज था, तब नहीं हुआ ये सारा कुछ। ये सारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है, चौधरी देवीलाल की देन थी, जिन्होंने 3% कोटा शुरू किया था और उसके बाद चौटाला साहब ने। आज हमारे साथ हैं खेल रत्न और भारतीय ओलंपिक संघ के सालों साल प्रधान रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला। उन्हीं से बात करते हैं कि पेरिस में जो विनेश फोगाट के साथ हुआ उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। विनेश वाला जो इशू है, अभी मैंने एक खबर पढ़ी थी, उसमें आया कि उसने जो सिल्वर मेडल के लिए अपनी तरफ से एक याचिका दायर करी वो मंजूर कर ली गई। हम तो उम्मीद करेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, जो ओलंपिक का आयोजन कराती है, वो न्याय करेगी। सिल्वर तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर वो फाइट करती तो उसके गोल्ड के चांस बहुत ज़्यादा थे। आदमी इस मुकाम के ऊपर परमात्मा किसी किसी को मौका देता है जी, जो ओलंपिक में मेडल जीतने का काम करता है। वो हमारा गौरव है, वो हमारे देश की शान है। उसके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, और मैं तो अब भी ये कहूँगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, एक इंडियन ओलंपिक के एक्स प्रेसिडेंट के नाते मैंने अपने ऑफिस को कहा है कि मेरी तरफ से एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन जो है उनको एक चिट्ठी लिखो और उनसे कहो कि भाई एक स्पोर्ट्समैन को अगर इस तरह से मैदान से बाहर कर दोगे तो फिर एक उसका मन नहीं टूटेगा। हर खिलाड़ी ये सोचने के लिए चिंतित हो जाएगा कि पता नहीं किस इशू के ऊपर तेरे को मेडल से दूर कर दिया जाएगा। इसलिए ऐसा अगर कोई होता है किसी खिलाड़ी के साथ, तो उसके लिए एक जरूर उसको समय दिया जाना चाहिए, या उस प्लेयर को बहुत पहले से इस बात के लिए आगाह करना चाहिए कि भाई आपको इसके लिए से तैयार रहना पड़ेगा जी। मैं उम्मीद करूंगा कि उसके साथ न्याय होगा। विनेश ने जिस तरह से हताशा में आकर ये कहा है कि कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, मैं संन्यास लूंगी। चलो मान के चलो, जब किसी भी व्यक्ति के साथ, ये बहुत बड़ी बात है जी कि ओलंपिक से मेडल से वंचित होना, मैदान में लड़ कर के वंचित हो जाए, कोई वो नहीं है। 2 पहलवानों में एक ने जीतना था, लेकिन बिना लड़े उसको मेडल छीन लिया जाए तो एक बारी जरूर मन टूटता है। लेकिन हम उसको, वो बच्ची जब इंडिया आएगी तो उससे मिलेंगे, मिल करके उसको कहेंगे कि नहीं, तेरे को तो और बहुत सारे लोगों को इस बात का हौसला देना है कि हमने देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जीतना है और देश का गौरव बढ़ाना है। तो आप प्रदेश सरकार से भी मांग करेंगे कि सिल्वर मेडल की जगह उसको गोल्ड मेडल वाली फैसिलिटी दी जाए? मैंने आज मुख्यमंत्री का बयान पढ़ा, बताया मुझे किसी ने कि उन्होंने कहा कि हम उसको, जो सिल्वर मेडलिस्ट को सम्मान देना चाहिए वो हम उसको देंगे। मुख्यमंत्री को अपना फैसला बदलना चाहिए, उसको गोल्ड का ही सम्मान देना चाहिए। एक गोल्ड मेडलिस्ट के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए वो उसके साथ होना चाहिए, उसी मान और सम्मान के साथ उसका वेलकम होना चाहिए और उसको उसी तरह से प्रदेश में सम्मानित करना चाहिए। तो साहब, अभी आपने ट्वीट किया है क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि संख्या नहीं है, नहीं तो हम राज्यसभा बेच दें। तो जब नीरज चोपड़ा जीते थे तब संख्या थी इनके पास, तब इसने अपने बेटे को क्यों भेजा? और अगर कांग्रेस खिलाड़ियों की इतनी हितैषी है तो 12 राज्यसभा के चुनाव है, कहीं एक सीट पे तो कांग्रेस का कोई जीतने लायक होगा। जिस पे जीतने लायक है वहाँ से इसको भेज दें। ये राजनीति कर रहे हैं, ये खिलाड़ी का सम्मान नहीं करते, ये तो खिलाड़ियों के नाम पे राजनीति करते हैं। जब ये खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे थे, ये बाप बेटा सारा दिन वहीं खड़े रहते थे।
सारा दिन राजनीति करते थे। और जब मैंने कहा था कि राजनीति करने की बजाय इनके लिए हरियाणा बंद की लड़ाई लड़वाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब पीठ दिखा करके भागे थे। ये बहुत कईयाँ आदमी है, बहुत होशियार आदमी है। हर छोटी छोटी बात के ऊपर अपनी अखबार की न्यूज़ बनाना चाहता है। जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, चाहे वो कर्नम मल्लेश्वरी की बात करूं या और जो आपने खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया, नगद पुरस्कार की शुरुआत हमने करी, खिलाड़ियों को जॉब की शुरुआत हमने करी। ये बाकी लोग तो आज यूँ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये हुड्डा भी कहता है पदक ले आओ, पद पाओ, इससे पूछने वाला हो। हमारे से पहले कांग्रेस का राज था, तब नहीं हुआ ये सारा कुछ। ये सारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है, चौधरी देवीलाल की देन थी, जिन्होंने 3% कोटा शुरू किया था। और उसके बाद चौटाला साहब ने नगद पुरस्कार की शुरुआत करके पूरे देश के खिलाड़ियों में एक नई जागृति पैदा करी। मन्नू भाकर और सरबजोत ने जो हरियाणा का नाम बढ़ाया है, मैं उनको बधाई दे चुका हूँ, आज फिर आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। और उन बच्चों पे हमें बहुत नाज है जिन्होंने न केवल हरियाणा का नाम बल्कि देश का नाम बहुत बड़ा किया है। और उनसे आगे उम्मीद करेंगे कि अगले ओलंपिक में वो हर हालत में गोल्ड मेडल जीत करके आएंगे। तो ये थे खेल रत्न और खुद खिलाड़ी रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से भी वो फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाते एक पत्र लिखेंगे ताकि उनको सिल्वर की जगह विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल की फैसिलिटी दी जाए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।